नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग दिशा ज्ञान परीक्षण चैप्टर के अंतर्गत में टाइप 2 के प्रश्नों को कवर करेंगे। टाइप 1 के प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, हर एक चीज़ें प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है। अब आज का जो टाइप है वो बहुत सरल है, लेकिन कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है ये। अब कॉन्सेप्ट से जाओगे और इस प्रश्न को बनाने जाओगे अगर, तो फिर आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं बताऊंगा ट्रिक कि इस प्रश्न को कैसे आप आसानी से हल कर सकते हो। तो चलते हैं आज के प्रश्नों में। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बहुत खास बात है और लास्ट के प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे रोज़ शाम को रीजनिंग का मैं एक क्लास डाल रहा हूँ, कंटिन्यू उसको सीक्वेंस वाइज देखते जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं जी इन सब प्रश्नों से। देखिए, अपने पास टाइप 2 का प्रश्न है वामावर्त तथा दक्षिणावर्त घुमाव पर आधारित प्रश्न। अब वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलने का अर्थ ये हुआ कि घड़ी जैसे घूमता है उसके विपरीत घूमना क्या कहलाता है? वामावर्त कहलाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। जबकि दक्षिणावर्त का अर्थ यह है कि घड़ी जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में घूमना क्या कहलाएगा? तो दक्षिणावर्त कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये जो प्रश्न है उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि क्या है। ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया पूर्व हो गया, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अगर खड़ा हूँ, और ये क्या है, हर जगह क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऐसा होता है कि दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब मैं बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ किधर? उत्तर की ओर देख रहा हूँ। खड़ा यहाँ पर हूँ और उत्तर की ओर देख रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा उत्तर की ओर तो देख तो रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ समय पश्चात 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता हूँ। अगर मैं ये बोल रहा हूँ 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना, तो अभी तो ये उत्तर दिशा है। अब 45 डिग्री क्या होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री है, तो उसका आधा क्या होगा? 45 डिग्री। अब घड़ी की दिशा बोल रहा है तो घड़ी की दिशा में घूमना मतलब मेरा फेस अब किधर हो जाएगा? इस प्रकार से उत्तर और पूर्व के बीच में हो जाएगा। अगर मेरे को वो बोलता कि घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है करके, तो यहाँ से मैं घूमता इस तरफ, तब मेरा मुंह हो जाता किधर? पश्चिम और उत्तर के बीच में। ठीक है। अब ये प्रश्न वही है कि आपको क्या करेगा, बार बार वो घुमाएगा और अपने को घूमना नहीं है, ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। देखिए, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो बोलेगा, मान लो मैं प्रश्न ही बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री घुमा, अब उसके बाद और बोलेगा वो 45 डिग्री घूमने के बाद बोलेगा 180 डिग्री और घड़ी की दिशा में घूमा। अब देखो, ये 45 डिग्री था तो ऐसे घूमा, ये 45 डिग्री में पहुंच गया। अब ये बोलेगा कि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमा, फिर तो 180 मतलब कि जस्ट किधर पहुंच जाना? विपरीत में। अब घड़ी की दिशा ऐसे होते होते कहाँ घूम जाना? ऐसे। ठीक है। तो मुंह किधर हो जाएगा? अब इस तरफ। अब आप कहाँ पे पहुंच गए हो? अब कौन सा दिशा पहुंच गए हो? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। अब मान लो यही चीज पूछा कि अब अंतिम में उसका मुंह किस तरफ है? तो आप बोलोगे आंसर दक्षिण और पश्चिम के बीच में है करके। अब इसमें एक और कंडीशन जोड़ता हूं। मान लो मैं 2 बार घूमा हूं, एक बार 45, फिर दूसरा घूमा 180। अब मैं बोल देता हूं कितना? 90 डिग्री घूमा। देखो, 45 डिग्री घूमे थे क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री घूमे क्लॉकवाइज। अब मैं बोला कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ कितना? 90 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं 90 डिग्री घूमूंगा तो ये तो भाई ऐसे जा रहा था क्लॉकवाइज। अब बोलेंगे आप क्या चीज़? एंटी क्लॉकवाइज घूमा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अब कैसे घूमूंगा मैं यहाँ से इस तरफ की ओर, जो 90 डिग्री बनाएगा पहले। ठीक है। अब ये 90 डिग्री बनाया, मैं घूमा, मेरा मुंह किधर आ गया? अब दक्षिण और पूर्व के बीच में।
अभी भी इतनी बातें आपको समझ नहीं आई होगी, तो अब ये प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर आसानी से प्रश्न अपने पास हल होंगे। ठीक है, देखते हैं अपने पास पहला प्रश्न आज का क्या है। क्या दिख रहा है अपने पास पहला प्रश्न? मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूं। ये उत्तर की ओर जैसे खड़ी हूं बोल रहा है। घड़ी की सुई की दिशा में पहले 90 डिग्री घूम गई। अब देखो क्या क्या चीज़ है, इसको ट्रिक से करने वाले हैं। मैं तो अभी कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे अपन। जैसे घूमना है वैसे नहीं घूमेंगे अपन, ट्रिक से घूमेंगे। ठीक है, तो घड़ी की सुई की दिशा में पहले 90 डिग्री घूम गई। ये क्या था? घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमना मतलब कि इस प्रकार ये 90 डिग्री हो गया। पुनः उसी दिशा में 135 डिग्री घूम गई। अब देखो ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री और इतना और 45 डिग्री, तभी तो ये टोटल कहलाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री है प्लस 45 डिग्री, मतलब कि इतना आधा उसी दिशा में घूमना है बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं पहुँचा, वो पहुँची है ना, जो लड़की है वो वहाँ पे पहुँची है। अब वो 135 डिग्री घूमेगी किस दिशा में? उसी दिशा में। तो उसी दिशा मतलब कि इस प्रकार उसका मुँह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किसके बीच में आ जाएगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। अब क्या बोला? और बाद में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमने पर अब क्या करेगी? ये यहाँ से ऐसे घूमेगी ये 270 डिग्री। तो 270 डिग्री होता क्या है उसको देखते हैं। पहले तो ये आप 45 पर हो, ये हो गया 45। ठीक है, ये हो गया 45। अब ये हो गया 90, फिर ये हो गया 90। तो 90 ये 180। 180 में आप 45 को जोड़ोगे तो आप पहुँचे हो अभी कितने? 180 प्लस 45 में आप पहुंचे 225 पर। 225 पर आपको कितना बोला है? 270 तक जाने के लिए। तो 225 आप यहाँ पे पहुंचे हो। देखिए कैसे हुआ, यहाँ से आप पहुंचे पहले 45, फिर 90, फिर 90, 90, 90, 180, 180 और 45 कितना हो गया? 225 हुआ। अभी तो ये 225 पहुंचे आप यहाँ पर, आपको पहुंचना है किधर? 270 डिग्री पर। तो आपको और क्या करना पड़ेगा? और घूमना पड़ेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और घूमना पड़ेगा। 225 से 270 तक जाना है आपको, तो फिर से 45 डिग्री आपको और घूमना पड़ेगा। अब 45 डिग्री और घूमूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज तो कहीं यहाँ पे पहुँचूंगा। मेरा आंसर आने वाला है लास्ट में। अब वो बोला मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ी हूँ, तो मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ी हूँ? तो ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर, तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। सहायक श्रम निरीक्षक 2015 में आया। अब मैं जैसे बताया वैसे बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है ट्रिक से। अब वो ट्रिक क्या है देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ लिखना है। क्या बोला गया? और सबसे पहले कंडीशन को दिमाग में रखना है ना। सबसे पहला कंडीशन क्या था? मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूँ। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया भाई। घड़ी की सुई की दिशा में पहले 90 डिग्री घूम गई। अब घड़ी की सुई क्या होती है? क्लॉकवाइज। उसकी दिशा, घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज कहलाता है। कितना डिग्री घूम गई है वो? 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज कितना घूमा? 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या है? पुनः उसी दिशा में कितना डिग्री? 135 डिग्री। पुनः उसी दिशा मतलब कि क्लॉकवाइज ही, क्लॉकवाइज के अंदर में कौन आएगा फिर से? अब 135 डिग्री। ठीक है, और बाद में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना हुआ? एंटी क्लॉकवाइज कितना दिया है आपको? 270 डिग्री। बस इतना काम है, अपने को सिर्फ जोड़ना है और देखना है कि कौन भाई साहब जीत रहा है। कौन भाई साहब जीत रहा है, इसका अर्थ क्या होगा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है। 2 बार क्लॉकवाइज घूमा गया, एक बार 90 डिग्री, एक बार 135 डिग्री, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमा गया 270 डिग्री। मैं क्या कर देता हूँ, इन लोगों को जोड़ देता हूँ। 90 और 135 को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? यहाँ पे 5 है, 13 और 9 22, 225 डिग्री। ठीक है, 225 डिग्री क्या चीज? क्लॉकवाइज। 225 डिग्री कितना आया? क्लॉकवाइज। जबकि ये कितना है? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन जीत रहा है दोनों में से? जो बड़ा होगा, जिसके पास अधिक डिग्री होगा वही जीतेगा। कौन जीत रहा है? 225 की 270, तो 270 जीत रहा है। 270 मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जीत रहा है। अब जीत तो रहा है, लेकिन कितने डिग्री से जीत रहा है? तो मैं बोलूँगा 270 माइनस 225
डिग्री से जीत रहा है, इतने के ही अंतर से जीत रहा है। तो मैं बोलूँगा 270 माइनस 25, 270 माइनस 25 का अंतर निकाल लेता हूँ मैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, यही तो हुआ। 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 में आप 40 जोड़ 270 तक पहुँच जाओगे आप। तो 45 डिग्री का डिफरेंस आया है दोनों के बीच में। जीता कौन, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों जीता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा डिग्री था। तो ये लास्ट में आंसर आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। अब आंसर अपने पास चुटकियों में हाजिर है कि ये क्या है, उत्तर दिशा में देख रहा है उसको। अब लास्ट में किधर देखना है आपको, आंसर पाने के लिए देखना है उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि उसको घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। कितना जाना है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जाएगा तो सिंपल सी बात है, इधर इसको देखना पड़ेगा। ये 90 है ना, टोटल 90 के आधे में रहेगा, तो ये इधर देखेगी। इधर की दिशा क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, मतलब कि उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो उत्तर पश्चिम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आया तो थोड़ा सा थमिए, आगे के प्रश्नों में और अच्छे से क्लियर होने वाला है। अपन ऐसे बार बार घूमकर आंसर नहीं देंगे, अपन चुपचाप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वालों को एक साथ जोड़ेंगे। सबसे पहला काम तो ये आपका रहेगा कि क्वेश्चन में वो क्या बोला कि किस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है करके। ठीक है, सबसे पहला वो चीज़ दिमाग में रखना। अब उसके बाद अपने को क्लॉकवाइज वालों को, सभी क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ रख लो। फिर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ रख लो। दोनों में जितने क्लॉकवाइज वाले हैं, जितने एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं, सबको जोड़ डालो। अब देख रहे हैं कि दोनों में ज़्यादा कौन आ रहा है, जो ज़्यादा आएगा वही जीतेगा और वही सिकंदर कहलाएगा। अब वही जीतेगा तो उसी आधार पे मैं लास्ट दिशा का निर्धारण करूंगा। ठीक है, और प्रश्न समझते हैं उसको। सेकंड प्रश्न को पढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न क्या लिखा है, एक लड़की उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। फिर वही बात आ गया, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन बना देते हैं कि ये किधर की ओर देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, वह वामावर्त। अब वामावर्त का अर्थ बहुत लोग गलत ले लेते हैं। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज ले लेते हैं। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी कुछ इस प्रकार से घूमता है, इसको घूमना है क्या, वामावर्त। और कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब अपन ट्रिक से जाएंगे डायरेक्ट। वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद लिखा पुनः दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त की बात आ गया तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। कितना डिग्री है, 225 डिग्री। और कुछ दिया है तो लास्ट में लिखा कि इस समय उसका मुंह किस दिशा में है। अब कुछ नहीं करेंगे, कौन जीत रहा है, 225 जीतेगा कि 180 जीतेगा। 225 बड़ा है तो 225 जीतेगा और वही सिकंदर कहलाएगा। 225 का जात क्या है, 225 का जात है क्लॉकवाइज। तो लास्ट में आंसर में अपने को क्लॉकवाइज आने वाला है। कितना आएगा, कितने रनों से कितने डिग्री से जीतेगा, तो 180 और 225 के बीच का डिफरेंस आपको कितना देगा, 45 डिग्री। ठीक है, 225 में से 180 को घटाएंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री। लास्ट में उसको सिर्फ कितना घूमना है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। कहाँ से क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो वो घूमना है उसको उत्तर दिशा से 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उत्तर दिशा से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। तो सिंपल सी बात है, उसका मुंह कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। इधर का दिशा क्या कहलाएगा आपका, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। बहुत सरल सरल प्रश्न है। आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो ये प्रश्न क्या होगा, आपको आसानी से हल होने वाले हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। तरुण दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब देखो, तरुण किधर की ओर खड़ा हुआ है, बोल रहा है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए। अब दक्षिण दिशा इस तरफ होता है, नीचे की तरफ। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है कौन, तरुण। ठीक है, तो ये हो गया तरुण, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है। वह
वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब भाई ये इधर की ओर मुंह किए खड़ा है, अब इसके लिए वामावर्त क्या हो जाएगा, इस तरफ घूमना है ऐसे, ठीक है। अब ऐसे तो घुमाएंगे तो नहीं, अपन क्या बनाने वाले हैं, ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो वो वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अब बोला कि फिर दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना घुमा है वो 180 डिग्री, क्लॉकवाइज कितना घुमा 180 डिग्री। दोनों में से बड़ा कौन, 180, जीतेगा कौन 180, जो जीतेगा उसी का मैं जाति को यहाँ पे लिखूंगा। कौन जीतने वाला है 180, 180 का जात क्या है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसका जात क्या है क्लॉकवाइज, कितने डिग्री से जीत रहा है ये 135 और 180 के बीच का डिफरेंस है फिर से कितना 45 डिग्री, तो जीत रहा है कितना 45 डिग्री। तो लास्ट में तरुण को सिर्फ कितना घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा और 45 डिग्री घूमना पड़ेगा। आमतौर पे जो आपसे गलती होगा वो क्या होगा देखना है। क्लॉकवाइज लिखा है, तरुण किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर देख रहा है। आप उस भाई साहब को, तरुण को घुमा दोगे इधर, भाई ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, आपको क्या करना है क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज इधर घुमा, कितना डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब कि इधर नहीं पहुंचेगा वो, इन दोनों के बीच में ही पहुंचेगा कौन तरुण। तो तरुण कहाँ पे पहुंचेगा लास्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पर पहुंचेगा, जो कि क्या है आपका साउथ और वेस्ट की दिशा है, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो सब एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर इतना सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया है तो लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। इस प्रश्न में लिखा एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 60 डिग्री घूम जाती है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 105 डिग्री घूम जाती है, अब वह किस दिशा में। बहुत सरल प्रश्न है, 2019-20 के एग्जाम में आया। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक यूज़ करना है, यहाँ पे बार बार ऐसे ऐसे नहीं घूमना है, ठीक है। ट्रिक ये यूज़ करना है कि क्लॉकवाइज वालों जितने बार वो क्लॉकवाइज बोला, दक्षिणावर्त बोला, ठीक है, या घड़ी की दिशा में बोला, तीनों चीज़ का मतलब एक ही है, उनको क्या कीजिए एक तरफ रखिए, और वैसी एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ रखिए, क्लॉकवाइज वालों को जोड़ डालिए, एंटी क्लॉकवाइज वालों को जोड़ डालिए। देखिए कि उनके जोड़ में बड़ा कौन आ रहा है, जो बड़ा आएगा वही जीतने वाला है, वही जीतने वाला है। अर्थ क्या हुआ, उसी का जाति क्या होगा ऊपर में आएगा, या तो उसकी जाति क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, या तो उसकी जाति होगी क्लॉकवाइज। दोनों ही क्या आने वाले हैं, जो जीतेगा वही सामने आएगा। तो कितने डिग्री से जीत रहा है ये भी देखना है, तो जितने डिग्री से जीतेगा और जिसका जात रहेगा वही लास्ट में आपको घूमने में मदद करेगा, सिर्फ उतना ही घूमना है। जैसे कि यहाँ पे आया क्लॉकवाइज 45 डिग्री, इनिशियल कंडीशन क्या था, तरुण का साउथ दिशा में दिख रहा था, वो बार बार मेरे को इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में सिर्फ कितना मुड़ जाऊंगा क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ गया, मेरे को अपना आंसर मिल गया। तो इसी आधार पे आप लास्ट प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे अपन लोग टाइप, इसके आगे के टाइप 2 टाइप बस हैं उसको कवर कर लेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको सीक्वेंस से हर चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सब चीज़ को करने में बहुत मेहनत लगता है, और कौन देख रहे हैं, कितना है, क्या है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आदमी देख रहा है, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, उसको ईमानदारी से पढ़ाने का मेरे को मन है, ठीक है। कोई भी ईमानदारी से पढ़ाओ तो मज़ा आता है, और सामने से रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, पढ़ने वाले कम हैं, ठीक है, चाहने वाले बहुत हैं, चाहते सब हैं सरकारी नौकरी, लेकिन पढ़ना बहुत कम चाहते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे इसके आगे के टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।